अब बात करते हैं इक्वेशंस की। पैराबोला की जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उनके जनरल फॉर्म क्या होता है। सो द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, राइट साइड लेफ्ट साइड ओपन हो, उसकी जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो होती है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। अभी आपको मेमोराइज करनी पड़ती है ये इक्वेशन, पैरामीटर की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. It's a second degree equation in which either a is equal to 0 or b is equal to 0 but not both. अब यहाँ पे एक ये सेकंड ऑर्डर की डिग्री होती है, डिग्री की इक्वेशन होती है जिसमें a और b तो 0 हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ही 0 नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है, इसमें अगर a 0 हो सकती है तो b 0 नहीं होगी, अगर b होगी तो a 0 नहीं होती। अगर दोनों 0 होगी तो हम उससे पैराबोला की इक्वेशन नहीं बनेगी उससे, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन बनने की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखना है, पैरामीट्रिक भी और जनरल फॉर्म भी। और जनरल फॉर्म में कंडीशन क्या है, इट इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच a और b is 0 but not both. अब standard equation of parabola, the simplest equation of parabola is equal to y is equal to x when the directrix is parallel to the y-axis. In general, if the directrix is parallel to y-axis, in standard equation of parabola is given. अब जब directrix जो है parallel होता है y-axis से, मीन्स y-axis से parabola होता है, तो जनरल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो पैराबोला की जो बनती है वो आपको मेमोराइज करनी है, वो बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इफ पैराबोला इज साइड वे, अब पैराबोला अगर साइड वे है, डायरेक्ट्रिक्स इज पैराबोला वाई एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस से पैरा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें बोल रहा है कि जो पैरा डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरालेल है वाई एक्सिस से, मीन्स इस साइड से, और दूसरा इस साइड से आपको बोल रहा है कि वो पैरालेल है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो एक्स स्क्वायर 4ay बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट एमसीक्यूज हैं जो शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, उसको हम पैराबोला पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे टैकल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन आल्सो बी वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax इज एंड वाई एक्स स्क्वायर 4x इफ द पैराबोला is in negative quadrant, thus the four equation of parabola। अब यहाँ पे हमने जो स्टडी किया वो हमने स्टडी किया कि अगर either parabola is parallel to y axis, either parabola is x axis। बट यहाँ पे ये भी है कि पैराबोला जो है नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, तो उनकी जनरल जो फोर इक्वेशन बनती है, दो तो हमने देख ली, जो एक्स जो है एक्स एक्सिस से पैराबोल और वाई एक्सिस से पैरेलल भी देख ली। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो तो फिर कैसे बनती है, तो फिर यहाँ पे ये है कि एक तो इक्वेशन ये हमने पढ़ी, अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो और वाई एक्सिस से पैरेलल में हो तो उसकी इक्वेशन ये बनती है, सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगी। और अगर पैरेलल तो एक्स एक्सिस और नेगेटिव क्वाड्रेंट पे हो, अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ में जिसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे फोर से पहले नेगेटिव में आ जाएगा। अब कुछ स्पेशल थ्योरम्स है पैराबोला के जो आपको मेमोराइज करने हैं, और कुछ आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें कि द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स। पैराबोला के जो क्लोजेस्ट पॉइंट होती है फोकस के वो वर्टेक्स होती है। और सेकंड पॉइंट है द ऑर्डिनेट एट ऑफ एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एंड द एब्सिस ऑफ पी। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन पी एफ एंड द लाइन थ्रो पी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम एक जनरल चार्ट, मैंने सारी चीज़ें जो है वो समराइज करके रखी हुई है। आप जो है जो अगर शॉर्ट टर्म में या विद इन
सेकंड्स इनको याद करना चाहिए, सारी चीज़ों को जो हमने स्टडी की या पैराबोला में आप स्टडी करते हो, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिटेल्स या ऑल ओवर द कोर्स कवर करने के लिए मैंने सारी चीज़ों को एक चार्ट में मेमोराइज कर लिया है और इसको प्रिसाइज कर लिया है। अब जहाँ पे इक्वेशन हमने पढ़ी, अगर एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो यहाँ पे उसकी जो इक्वेशन है वो बनती है, अगर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो तो ये बनती है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये बनती है, और अगर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो, ये बनती है। अब उसका फोकस क्या होता है, फोकस की पॉइंट क्या होती है, अगर उससे फोकस हो तो फोकस ए कामा जीरो होता है, और उसका माइनस ए कामा जीरो होता है, और जीरो कामा ए होता है, और इन चार इक्वेशंस में ये बनता है। उसके बाद वर्टेक्स अगर बात करें तो जीरो कामा जीरो होता है चारों का, क्योंकि वर्टेक्स उनका जीरो ही रहता है। लेटेस्ट रेक्टम की अगर लेंथ की बात करें तो वो 4a होता है चारों कंडीशंस में, और ए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो यहाँ पे x की इक्वेशन बनती है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है यहाँ पे y इज इक्वल टू a बनता है, और नेगेटिव आप कंसीडर करते हो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू a। ठीक हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे देखिए अपोजिट है। अब यहाँ लेटेस्ट रेक्टम में यहाँ पे देखिए ए, तो यहाँ पे माइनस ए यहाँ पे पहले आ रहा है, और यहाँ पे प्लस ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस यहाँ पे पैरेलल टू है। उसके बाद यहाँ पे वाई, और यहाँ पे एक्स इज जीरो क्योंकि यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। असेंटिसिटी पैराबोला की जीरो वन होती है और सबको पता है। और यहाँ पे इसका शेप जो बनता है, अगर पैरेलल टू जो है वाई एक्सिस होता है तो उसका शेप ये बनता है, और नेगेटिव में हो तो ये बनता है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो ये बनता है, और नेगेटिव में हो तो उसका शेप ये बनता है, या उसका ग्राफ ये बनता है। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, और सारे एमसीक्यूज इसी बेसिस पे होते हैं, कोई भी एमसीक्यूज इनसे आउट ऑफ नहीं होता। और कभी आपसे फोकस पूछते हैं इक्वेशन देके, कभी इक्वेशन आपको देते हैं, फोकस देते हैं, वर्टेक्स देते हैं, आपसे इक्वेशन फॉर्म करना पूछते हैं, कभी लेंथ ऑफ रेक्टम पूछते हैं, इक्वेशन ऑफ रेक्टम पूछते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछते हैं, एक्सिस ऑफ पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको मेमोराइज करनी पड़ती है सारी चीज़।